नमस्कार दोस्तों आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ भगवती के 9 रूपों में जो आज द्वितीय रूप जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मचारिणी। दोस्तों पहला दिन था माँ शैलपुत्री का, जो हमारे जिसका अर्थ होता था कि मन की स्थिरता के लिए। शैल मतलब पर्वत जो स्थिर होते हैं। दोस्तों उसी प्रकार जीवन में हमारा मन भी यदि स्थिर हो जाए मतलब जो हमारे मन पे जो विषय चलते रहते हैं, संसार के जितने भी विषय हमारे मन में बैठे होते हैं और उस मन के केंद्र में जो अहंकार बैठा होता है, उन विषयों को लेके हमें डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों मन की स्थिरता कि संसार की चीज़ों को समझना, उनकी नश्वरता को समझना और मन में स्थिर होना। तो ये हमने कल माँ शैलपुत्री का जो प्रथम दिन था, उस माँ शैलपुत्री ने हमें समझाया कि जीवन में स्थिरता किस प्रकार से लानी चाहिए। दोस्तों ये प्रकृति माँ नव दुर्गा का प्रथम दिन का एक हमारे सभी मनुष्य के लिए एक वास्तविक अर्थ है कि मन को शांत रखना, मन को सद्वस्तुओं की ओर ले जाना, सत्संग की ओर ले जाना, तब हमारा मन शांत रहता है। दोस्तों इसी प्रकार आज हम समझेंगे कि जो दूसरा दिन माँ भगवती का ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है कि ब्रह्म का मतलब होता है सत्य और चारिणी मतलब होता है आचरण करना। तो यानी ब्रह्म यानी सत्य होता है, जो अद्वैत है, जो कहना चाहिए जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जिसको हम सत्य बोलते हैं, जो निराकार है, निर्विकल्प है, अजन्मा है, जिसका कोई जन्म है न कुछ है, जो है जिसके होने से ही सब कुछ चलता है। तो वो ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वही सत्य है। दोस्तों इसके अलावा जो चारिणी मतलब होता है आचरण करना। तो आचरण मतलब होता है कि यदि हम सत्य के राह पे यदि चलना चाहते हैं, यदि अपने जीवन को हम जैसा है वैसा न रह के, यानी जैसा हम पशु तल पे अभी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का जन्म ही माया के साथ होता है। दोस्तों माया मतलब एक पशु वृत्ति जो हमारे अंदर बैठी होती है, तो उसके अंदर होता है यदि हम अपने इस प्रकृति से परे हो जाना है तो हमें अपने उस सत्य के अपने केंद्र को, जो अभी हमारा केंद्र जो है वो एक अहंकार के केंद्र से संचालित होता है, यदि हम अपने वास्तविक जीवन को जानना चाहते हैं तो हमें सत्य की ओर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जब सत्य की ओर जाने के लिए हमें चाहिए हमारे जीवन में हमारा जो केंद्र है, जो मन के अंदर जो केंद्र है, वो हमेशा हमारा सत्य का होना चाहिए। यदि सत्य के केंद्र से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमें निश्चित ही हमारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा। तो दोस्तों ब्रह्मचारिणी माता यही है, यानी इसका ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है तप और अनुशासन। तो मतलब अनुशासन, हमारा वेदांत दर्शन हमेशा पूछता है कि जैसे ब्रह्मचारिणी तप और अनुशासन, तो ये तप और अनुशासन किसके लिए होता है? तो ये वेदांत की बहुत बड़ी सीख है कि ये होता कौन है, किसको तपस्या चाहिए, किसको अनुशासन चाहिए, ये हमेशा हमारा वेदांत दर्शन प्रश्न करता है। तो वेदांत दर्शन का सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है कि हमारे अंदर ही एक ऐसा अहंकार तत्व है जो कहना चाहिए जो हमेशा संसार की ओर भागते रहता है, क्योंकि वो उसका जन्म ही इनकम्प्लीट ने अपूर्णता में होता है और अपूर्णता हमेशा संसार की ओर कामनाओं के लिए भागते रहती है। तो वो चाहता है कि अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, हर चीज़ को, शरीर की, वो बाहर की ओर ले जाता है। तो दोस्तों तपस्या का मतलब ये होता है कि यदि हम सत्य के केंद्र में रहना चाहते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों को बाहर जाने से रोकना और उनको समझना। रोकना मतलब ऐसा नहीं, समझकर, जानकर कि वास्तविकता क्या है। दोस्तों हमारा जो मन है वो हमेशा उसको जैसा पढ़ाओ, जैसा समझा, उसी तरीके से समझता है। तो इसी हम अपनी तपस्या को, हमारे वास्तविक सनातन के जो ग्रंथ है, दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथ है, यदि हम इनको समझें तो हमें निश्चित ही हमारे अंदर अनुशासन आने लगेगा और हमारे अंदर तपस्या आने लगेगी। तपस्या मतलब जो हमारी इंद्रिया संसार की ओर भागती है चीज़ों के लिए, इंद्रिया के विषय होते हैं। दोस्तों इंद्रिया आँख देखेगी तो आँख देखना कभी बंद नहीं कर सकती, नाक इसमें लेगी, कान सुनेंगी, वाणी बोलेगी, यानी जो पांचों ज्ञानेंद्रिया है वो अपने विषयों से आसक्त रहेगी। लेकिन इसके पीछे जो चिपकने वाला होता है वो होता है अहंकार। तो यदि हम अहंकार को ही अपने स्वयं साक्षित दृष्टि से देख ले तो इसी से हम अपने नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों ये अहंकार की प्रकृति होती है कि वो मतलब प्रकृति के इंद्रियों के साथ जुड़कर भोग करना। तो यदि हम अपने वास्तविक देवी के मर्म को यदि समझना चाहते हैं तो ब्रह्मचारिणी का मतलब ये होता है दोस्तों कि तप और अनुशासन, यानी यदि हम ब्रह्म की सत्य की ओर जाना चाहते हैं तो हमारे केंद्र में अनुशासन होना चाहिए और तपस्या होना चाहिए, ताकि जैसे
एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि यदि हमें अपने अपने आप को स्वयं को तपस्या करना है या अनुशासित रखना है, तो दोस्तों स्वयं के लिए एक अवलोकन चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए, निरंतर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ करने के पहले क्या ये काम मेरे लिए उपयोगी है, क्या मैं रात दिन मोबाइल देख रहा हूँ, क्या मेरे लिए मोबाइल उपयोगी है, क्या मेरा समय कहाँ जाता है, मेरी ऊर्जा कहाँ जाती है, मैं किन कर्म कांडों में उलझा हुआ हूँ, क्या ये कर्म कांड जो कर रहा हूँ ये मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, क्या मेरी चेतना में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, क्या मुझे मनोरंजन दे रहे हैं, क्या मेरी कामुकता को बढ़ा रहे हैं, मेरे अंदर पैसा लोभ लालच को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यदि ये सब आसक्ति से को समझकर यदि आप करोगे तो आपकी चेतना सत्यमुखी होने लगी। और यदि अहंकार हमेशा कामनाओं के लिए भागता है, यदि आपका केंद्र यदि कामनाओं से संचालित रहेगा दोस्तों, तो आपको कभी सत्य प्राप्त नहीं होगा। तो माँ भगवती हमें वही समझाना चाहती है, क्योंकि ये सारे गुण प्रकृति माँ के हैं। तो प्रकृति माँ ही हमें जन्म भी देती है, बंधन भी देती है और मुक्ति भी देती है। तो माँ हमें ये सब जो है ये सब हमें समझाने के लिए ब्रह्मचारिणी, यानी हमारा जो केंद्र है यदि वो सत्य की ओर जाने लगे, तो हम यानी हमारे मन के केंद्र में जो अहंकार है वो यदि सत्यमुखी हो जाए, तो हम निश्चित ही हमारा जीवन उस सत्य को जानने लगेगा और हम सत्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों ये आज का दिन माँ भगवती का यही प्रार्थना के लिए कि हमारे अंदर जो पाश्विक वृत्ति है उस भगवती से प्रार्थना करना है कि हमें सत्य की ओर जाने के लिए प्रेरणा दे, शक्ति दे, विवेक दे, बुद्धि दे, ताकि हमारा जीवन सत्यमुखी हो। दोस्तों यही माँ भगवती के दूसरे ब्रह्मचारिणी का मतलब है। दोस्तों यदि हम कर्मकांड पूजा पाठ में उलझे रहेंगे तो दोस्तों हमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा अहंकार पूजा पाठ में ही संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि जो ये मैं है ये बहुत नोटोरियस होता है, ये इसको सुख चाहिए, ये कहीं भी जाके अपने आप को छुपा रहता है। दोस्तों इसको पूरा डिजॉल्व करना है। हमारे दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवद गीता का यही है। श्रीमद् भगवद गीता में भी 700 श्लोक है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का ग्रंथ है और ये दुर्गा सप्तशती प्रकृति का ग्रंथ है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है स्वाध्याय की, कि हमें तपस्या और अनुशासन आता है हमारे ज्ञान से। जब तक हम अपने दुर्गा सप्तशती या श्री कृष्ण की भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा। दोस्तों ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। दोस्तों पूजा पाठ, कहानी, किस्सा पाठ, इससे दोस्तों हमारा अहंकार इन्हीं के साथ रह के हमको धोखा दे के चले जाता है। दोस्तों यदि हम अपने अहंकार को सही में डिजॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें चाहिए वास्तविक सनातन ग्रंथ का ज्ञान, जो दुर्गा सप्तशती के द्वारा आता है, भगवान कृष्ण की गीता जो हमारे ज्ञान को देती है। तो प्रकृति को यदि जानना चाहता है, देवी को यदि जानना चाहते हो, तो एक ही माध्यम है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही देवी का दर्शन कहलाता है, क्योंकि देवी हमारे अंदर बैठी हुई है। तीनों रूप में, तमो रजो सतो गुण में माँ भगवती हमारे अंदर बैठी है। तो दोस्तों यदि हम स्वयं का दर्शन कर ले, शरीर में ही अपने देवी का दर्शन कर ले, तो हम मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों यही माँ भगवती की सीख है हम सभी के लिए।